बिल्डिंग के निर्माण का मतलब सिर्फ सोलर पैनलों का उपयोग या छत और दीवारों पर हरे पौधे लगाना ही नहीं है, बल्कि ये एक खास प्रक्रिया है जो ऐसे संसाधन तैयार करती है जिनसे निर्माण के कुशल मॉडल्स बनाए जा सकें। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का पहला कदम प्रारंभिक डिजाइन होता है। इसमें खिड़की से दीवार का अनुपात, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई, दीवारों की मोटाई, सन, शेड, छत, इंसुलेशन, वेंटिलेशन, आसपास के परिदृश्य और पेड़ पौधे से युक्त वातावरण जैसी सुविधाओं के प्रभाव आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब हम काम करते हैं तो शुरू से हम सब आर्किटेक्ट्स, MEP इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो साइट के स्केचेस बनाते हैं, सबका ध्येय यही होता है कि कैसे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का उपयोग हो। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि इमारतों के बीच की दूरी पर्याप्त हो ताकि प्राकृतिक प्रकाश और क्रॉस वेंटिलेशन बराबर हो। ग्रीन बिल्डिंग का डिजाइन वातावरण के अनुरूप होता है और इसीलिए यह इमारतें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए आम इमारतों से ज्यादा सक्षम होती हैं। You design your building properly. बिल्डिंग की डिजाइन जलवायु या स्थानीय वातावरण के अनुरूप ही होनी चाहिए। एक इमारत जो तटीय क्षेत्रों में स्थित है और एक इमारत जो राजस्थान के गर्म और शुष्क माहौल में स्थित है, उनकी आवश्यकताएं पूरी तरह से अलग होगी। एक तटीय क्षेत्र में आपको क्रॉस वेंटिलेशन की ज़रूरत होगी ताकि इमारत हवादार रहे। इसलिए जलवायु परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार डिज़ाइन करना बहुत अहम बात है। Be different. It's very important to keep that in mind and design accordingly. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको निर्माण के संसाधन और माल को चुनने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या आप स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका यह फायदा है कि एक तो स्थानीय सामग्री ज्यादा टिकाऊ होती है और उस जगह के वातावरण के अनुरूप होती है। दूसरा फायदा है कि आपको माल के लिए परिवहन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कहीं ना कहीं आप कार्बन का कम उत्पादन करोगे। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में नॉन टॉक्सिक, स्थानीय, वातावरण के अनुरूप और आसानी से रिसाइकिल होने वाले सामान का उपयोग होता है, जैसे बांस, लकड़ी, रिसाइकिल किए जाने वाला प्लास्टिक, ग्रास क्रेट, चूना पत्थर, कृषि औद्योगिक कूड़ा, देवदार फाइबर, सीसल फाइबर, चावल और जूट की भूसी, कोटा पत्थर, फाइबर ग्लास आदि। ग्रीन टेक्नोलॉजी को कुछ मापदंडों को पूरा करना है। इसे पर्यावरण के बिगड़ने को कम करना होगा। इसे ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना होगा। अगर हम इस उत्सर्जन को शून्य तक ला सकते हैं तो यह एक विजेता स्थिति होगी। शोध चल रहा है जैसे कम कार्बन सीमेंट बने जो 50% से कम उत्सर्जन करें। साथ ही हमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बचाना होगा और नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ाना होगा। Also enhance the utilization of renewable resources.